कुछ नहीं आता। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। थोड़ी देर कमेंट्स जो है, आपके जो मैसेज हैं जो मेरी तरफ आ रहे थे उनको मैंने डिसेबल कर दिए हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। वापस मैं इनेबल कर दूंगा, पहले आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान रखते हो और पढ़ाई पर कम ध्यान रखते हो। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज का, औसत का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो आपने पढ़ाई पढ़ा होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। औसत का एक फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बचपन में, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जिनका एक एक क्वेश्चन आ सकता है, उनको मैं शुरुआत कर रहा हूं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और फिर हम लोग इन चीजों को खत्म करेंगे। कब तक? 10 जनवरी तक। 7 8 5 होता है एवरेज निकालने का। पहला जो तरीका होगा वो तो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है अशोक, आप तो देखते चलो, सिर्फ क्वेश्चन करना। सम ऑफ क्वांटिटीज, इन सभी को आप लोगों को ऐड करना है। 16 14 यहाँ पर अपने पास 8 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करना है। जब वैल्यू अपने पास ऐसा हो, 10 आ गया, अपने पास 12 आ गया और अपने पास x आ गया है। डिवाइड करें हम लोग कितने से, नंबर कितने? 3 3 6 3 9 और 3 12, नंबर कितने? 12। तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपॉन 12, तो मुझे बताइए ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहां से सोल्व कर लेना। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं, जब क्वेश्चन में पहले से ही अगर एवरेज गिवन है तो एक कॉन्सेप्ट होता है काटने वाला, जो आपके डीआई में बहुत काम आता है। यहाँ तो आपको ज्यादा वो यूज नहीं होगा, लेकिन डीआई में मेथड बड़ा काम आता है, आप लोगों को खूब सारी चीजें सिखाता है। एवरेज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सभी को 12 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 12 है, ये तो है, इससे 2 छीन के 2 इसको दे दो, जो 12 बन जाए उसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे इससे 12 7 छीन लो, 7 इसको दे दो। इससे आप लोग कितने छीन सकते हो? 4 छीन सकते हो, 4 इसको दे दो। जो 12 बन जाए उसको छोड़ दो, 1 छीन के 1 इसको दे दो, 2 छीन के 2 इसको दे दो। क्या सभी 12 बन गए हैं? क्या आप कहोगे हाँ सभी 12 बन गए हैं, तो एक्स का मान फिर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। मान लो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ या सिखाना क्या चाह रहा हूँ, जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो इस क्वेश्चन से बन नहीं पाया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर अपने पास हो 10 की जगह मान लो 14 हो। फिर समझाता हूँ, देखिए फिर समझाता हूँ। एवरेज अगर 12 है तो एक्स का मान क्या होगा? 10 की जगह 14 गिवन है। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, जब कोई संख्या 12 बन जाए तो उस चीज को आप लोग काट दिया करो। गुड्डू मैं फिर समझाता हूँ, मुझे बताइए कि 12 है क्या? या तो आपके पास तरीका ये है, या दूसरा तरीका यहां से 2 छीन लो, तो क्या 12 ही बचा के 2 आपकी जेब में है। 12 एवरेज है, सभी को 12 बनाना है, 2 आपकी जेब में लेकर घूम रहे हो और वो 2 इसके पास नहीं बन रहे, गरीब आदमी है। इन सभी को 12 बनाना है तो अमीर से छीनो और गरीब को दे दो। तो ये गरीब, इसको भी 12 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास 14 है। सभी को बराबर बराबर 12 बनाना, 2 छीन लो और 2 इसको दे दो, तो 12 बन गया। और ये तो पहले से ही 12 है। बस आपको जो 12 से अमीर है उससे छीन लो। जैसे इसको 7 छीन के 7 इसको दे दो, बात ही खत्म होगी। 12 जिसका 12 बन जाए उसको फिर दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके पास 12 से 4 रुपए ज्यादा है, तो इसको 4 इसको छीन के इसको दे दो 4 रुपए, बात ही खत्म होगी। इसके पास, बेचारे के पास 1 रुपए ज्यादा है, उसने कहा कि प्लीज एक तो छोड़ दो, एक तो ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, नियम क्या है? 12 होना चाहिए, तो एक छीन के एक इसको दे दो। जो 12 बन जाए उसके पास कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां से 2 छीनोगे और यहां से 2 छीनोगे तो आपकी जेब में ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, लेकिन आपकी जेब में पड़े 4 रुपए, और वो आप भी नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने आपको अधिकार तो दिया, छीन के किसी को भी दे सकते हो, लेकिन आप नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो क्या आपको 8 रखना पड़ेगा क्या, ताकि इस आदमी को आप लोग 4 दे दो, तो ये भी 12 बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 12 ही क्यों? क्योंकि ये अपने पास दिया हुआ है कि इनका एवरेज 12 है। क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ चीजें क्वेश्चन में दी भी होंगी, जो मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ही आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ये एक काटने वाला मेथड भी होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस चीज को आप लोग याद रखना कि हम लोग ऐसे काटते हैं।
मैं बताता हूँ सुशील, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लिखा हुआ लाता हूँ, 10 मिनट रुकिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ जिससे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जब संख्या नजदीक नजदीक हो तो काटने वाला लगाओ, नजदीक नजदीक नहीं है, संख्या दूर दूर है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को जोड़ने वाला तरीका लगाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फुल थ्योरी बताऊं क्या? फुल थ्योरी आप लिख के दे दो भाई मुझे कि सर ये फुल थ्योरी है, कि यहाँ पर फुल और थ्योरी, ये लो, ये बता दिया भाई। बाकी क्योंकि मैं भी कंपटीशन में बैठूंगा, मुझे भी एसएससी देना है, अब मैं फुल थ्योरी पढ़ा दूंगा तो आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा, इसलिए भाई मैं आपको फुल थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका सीधा कंपटीशन मेरे साथ है। मैं भी एसएससी में जॉब लेना चाहता हूँ, आप भी जॉब लेना चाह रहे हो, दोनों का भयंकर कंपटीशन चलेगा, तो फुल थ्योरी आपको नहीं बताऊं, थोड़ी सी जो थ्योरी है मेरे पास रख लूंगा, चिंता मत करना, वो मैं किसी को नहीं बताता। एक बच्चा कह रहा है फुल थ्योरी बताओ, मतलब अचानक उठ के आता है। इनको लगता है फुल थ्योरी पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन पक्का, नहीं, इनको लगता है इनका कंपटीशन सर के साथ है और फुल थ्योरी नहीं पढ़ाता है सर। चिंता मत करो भाई, फुल थ्योरी ही बताएंगे आपको, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अपने पास कोई भी नंबर अगर है, आप नए हो, नए नए लोगों को ही पढ़ाता हूँ ब्लैक, पुराने लोगों को तो मैं हटा देता हूँ, सारे आज नए हैं। जितने पिछली क्लास में थे उनको तो मैंने पढ़ाता ही नहीं, सारे नए हैं। जो पिछली क्लास में उनको सभी को ब्लॉक कर देता हूँ, एक क्लास लेते ही ब्लॉक, लेकिन अगली क्लास में आपको भी ब्लॉक कर दूंगा। आप एक ही क्लास ले पाओगे, तो जो नए बच्चे आते हैं सिर्फ मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ, आप चिंता मत करो यार, क्योंकि आधा घंटा हो गया सर आप आई एम न्यू, तो नए बच्चों को तो पढ़ाता हूँ भाई मैं, एवरेज क्या शुरुआत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, सारे ही नए हैं। देखो आप फुल थ्योरी चलने दे क्या, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आप बहुत बातें करते हो, चलो रोकते हैं हम लोग, कुछ चीजें पढ़ते हैं, ऐसे तो बातचीत में टाइम निकल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करता है। ध्यान से समझिए, पढ़ो आप लोग, नए बच्चों को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, अब से सभी को सब कुछ समझ में आएगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी अब समझ में आना शुरू हो जाएगा, घबराओ मत। जो नए बच्चे हैं, मैं एक चीज को कम से कम 4-5 बार बताता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, घबराओ मत। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, वो नहीं डर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं घबराओ मत, कोई चीज छोटी मोटी नहीं समझ में आए तो एक बार ही नहीं, मैं बहुत बार बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कोई भी नंबर है, एक अपने पास मान लो 8 है, एक अपने पास 20 है, और एक अपने पास मान लो है नंबर कोई भी, एक और नंबर है अपने पास 14 है मान लीजिए, ऐसे कोई नंबर, या 12 है अपने पास, ये तीन नंबर अपने पास हैं, 8, 12 एंड 20। तो मैं अगर आपसे पूछूं पहली बात कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर इन का जो एवरेज होगा वो अपने पास, सबसे पहले देखना छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी, इनका जो एवरेज होगा वो अपने पास, एवरेज जो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को, 12 को और 20 को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो इसमें से एक काम करो, इसको आप लोग 19 ही मान लो, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार वैसे ही समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 19 मान लिया है, 19 में मान लेता हूँ, 19 में मान लेता हूँ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, डिवाइड करेंगे 3 से, तो इनका एवरेज आ गया 30। मैं चार चीजें आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर प्रत्येक नंबर में आप लोग 1 ऐड कर देते हो, या 2 ऐड कर देते हो, या 3 ऐड कर देते हो, जब भी प्रत्येक नंबर में अगर आपने 2 ऐड कर दिया, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट देखिए, अगर प्रत्येक नंबर में आप 2 ऐड कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 10, इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 21, इसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 14। और अब जब आप लोग इनको ऐड करोगे, एवरेज जब निकालोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये अपने पास हो जाएगा 45, और 45 को डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, तो अपने पास कितना हो जाएगा 15। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, अगर वो बोले कि प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए, तो आप लोग क्या करोगे, एवरेज में भी 2 ऐड कर दोगे, तो अपने पास नया जो एवरेज होगा 13 में 2 ऐड कर दो और नया एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग 15। अगर वो बात करें प्रत्येक नंबर की, ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो हम लोगों से कहे कि प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दिया, कोई भी नंबर घटा सकता है, ध्यान रखना, प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दे, 2 घटा दे, 1 घटा दे, तो 3 घटाओगे तो यहां कितना बचेगा 5,
3 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 16 और 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। इनका एवरेज अगर निकालना है तो अपने पास यहाँ पर डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, तो अपने पास 21 और 9 अपने पास 30/3 यानी एवरेज कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ दूसरा पॉइंट कि अगर कभी भी प्रत्येक नंबर में अगर कभी भी बोला गया है तो नया जो एवरेज होगा प्रत्येक नंबर में से अगर 3 घटाया है, याद रखना ये लाइन काम आएगी आपके। इसका मतलब ये कितना होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन अगर ये एक बात आपको याद है ना तो जल्दी कर पाओगे आप लोग। तो अपने पास एवरेज कितना हो गया 10। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर प्रत्येक नंबर को 2 से इंटू कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर को 2 से अगर इंटू कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 से इंटू करोगे तो 16, 2 से इंटू करोगे तो 38 और 2 से इंटू करोगे तो 24। डिवाइड करना है हम लोगों को ऐड करके 3 से, तो 78/3 का मतलब हर छोटी से छोटी चीज में एक बार आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो ये कितना आ गया 26। प्रत्येक नंबर में जो भी आप लोग कर रहे हो वो साथ ही अगर डायरेक्ट एवरेज पूछे तो आप लोग 2 से इंटू कर रहे हो तो 2 से इंटू कर दो 26। और कोई कहे कि प्रत्येक नंबर में 5 का भाग या 2 का भाग या 1 का भाग देने पर, जैसे हम लोगों से बोलता है कि प्रत्येक नंबर को चौथा अगर ऐसे बोले कि प्रत्येक नंबर में 2 का भाग दे दिया जाए तो अपने पास कितना होगा 8/2, ये कितना होगा 19/2 और ये कितना होगा अपने पास 12/2। तो इसको 3 नंबर आ गए, ऐड करके डिवाइड करोगे 3 से तो सोल्व करने पर आ जाएगा 6.5। सोल्व करके देखना घर पर बैठकर। तो आप लोग क्या करोगे, प्रत्येक नंबर में अगर कभी भी किया है तो 13 को डिवाइड कर देना 2 से, तो ये अपने पास आ गया 6.5। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जो अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है 4, कौन कौन से, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। अगर कभी भी प्लस करे या माइनस करे या इंटू करे या डिवाइड करे और इसके साथ ये लाइन अगर लिखी हुई हो कि प्रत्येक नंबर में करने पर, तो वो साथ ही सेम इफेक्ट जो होता है वो एवरेज में इफेक्ट होता है। 2 जोड़ा तो एवरेज में 2 जोड़ देना, 3 घटाया तो 3 घटा देना, ये करो इंटू करो तो इंटू कर लेना और डिवाइड करो तो डिवाइड कर लेना। बोलिए सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है।